हेलो, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो है रविवार का। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बज गए हैं। तो आज तो रविवार है तो थोड़ा सा लेट उठी मैं, क्योंकि अब एक ही दिन मिलता है रेस्ट का, तो आज सैटरडे या संडे। तो मैं सोच रही थी थोड़ा आराम से उठती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ गई है और ये पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मंदिर वाले रूम में गई थी, पता नहीं क्या खोया है इसका। तो अब मैं सोच रही हूँ चलो शुरू हो जाती हूँ। अब अभी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ, ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है भाई, कुछ भी हो, चाहे बर्फ़ पड़े या कुछ पड़े। बोले गर्मी भी हो तो साफ़ सफाई करनी है, ठंडी भी हो तो हमको तो अपने काम में लगे ही रहना है। अब यही लाइफ है एक हाउस वाइफ की। तो अभी मैं आ गई हूँ, लिविंग रूम पर आई हुई हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी ज़्यादा सामान नहीं फैलाती, लेकिन थोड़ा ये सोफे के जो कवर है ना, ये बैठते हैं, कूदती है थोड़ा, तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। इसलिए इसी की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ मैं। और संडे का जो दिन होता है ना, बहुत मतलब बिजी रहता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन कपड़े भी धोने होते हैं, काफ़ी मतलब काम ज़्यादा हो जाता है। हम सोचते हैं कि संडे और सैटरडे को आराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैं सब झाड़ू पोछा करके अब यहाँ पर आ गई हूँ, मैं नहा धोकर आ गई हूँ। और नहाते ही मैं फेस पर ना मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ मैं। इससे थोड़ा सा स्किन ठीक रहती है, मतलब नमी रहती है ना, जैसे ही नहाते हुए या मुँह धोकर आते हैं ना, उसी वक्त क्रीम लगा लेना चाहिए हमको, थोड़ा सा ठीक रहता है। और सर्दियों में तो क्या है कि बहुत स्किन थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, तो क्रीम लगाने की ज़रूरत बहुत पड़ती है। और वैसे तो मैं गर्मी में कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऑयली स्किन है और इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कुछ नहीं लगाती हूँ, पसीना आता है फिर कुछ नहीं। तो जी क्रीम व्रीम भी लगा दिया है मैंने। अब मैंने सारे रूम में झाड़ू लगा दिया था, लेकिन मंदिर के रूम में जो झाड़ू पोछा होता है ना, नहाने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ दरी उठानी होती है, मंदिर भी टच हो जाता है, तो बिना नहाए मन नहीं करता ना, अच्छा नहीं लगता है। फिर अपनी अपनी सोच है लोगों की, कुछ लोग लगाते भी होंगे, कुछ नहीं भी, अपना अपना मन का विचार है ये सब। तो मैं सोच रही थी अब नहा लिया है, लेकिन नहा के ये बात है कि काम नहा के ना और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, मतलब काम करने का मन बड़ा अच्छा लगता है। जब तक नहाते नहीं है ना, आलसी आलसी सी बनी रहती है। तो मंदिर की रूम की सफाई हो जाती है, फिर और भी काम है बहुत सारे। और यहाँ पर इसलिए देखो, यहाँ पर मेरे सारे सामान मंदिर नीचे पर ही है, तो सब सामान उठा उठा कर साफ़ करने पड़ते हैं। और मंदिर की साफ़ सफाई रखना तो बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा भी धूल धक्कन नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर का अर्थ ही साफ़ स्वच्छ रखना ही होता है, इसलिए मैं जितना हो सके क्लीन रखती हूँ उसको। तो जी मंदिर की साफ़ सफाई हो गई। और यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी मुझे बहुत भूख लग रही है, लगती है, क्योंकि बच्चे आजकल रात में जल्दी सो जाते हैं ना, क्योंकि अब ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर सुबह उठते ही बहुत भूख लग जाती है लोग को। तो मैं इसके लिए दूध बना रही हूँ। तो पहले इसको मैं दूध दे देती हूँ। यही हॉर्लिक्स वाला दूध पीती है ये, पहले तो नहीं पीती थी, रात में तो कभी कभी हल्दी वाला दूध पी लेती है। तो जी मैंने वैष्णवी को भी दूध दे दिया है। अब आ गई है कान्हा जी को उठाने की बारी, और कान्हा जी का स्नान करवाना है मुझे। और डेली का ही रूटीन में ही रहता है। तो सेवा पानी तो होती ही है लड्डू गोपाल जी की, जितना सेवा पानी करो उतना ही कम है। हमको तो कुछ नहीं आता है करना, जितना हो सकता है उतना ही कर पाते हैं, जितना मतलब है कि विधि विधान कुछ नहीं आता है, बस इतना है कि जो मन में विचार आते हैं, भगवान कृष्ण जो विचार हमको देते हैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ मैं। कभी इस पर तो ऐसे काफ़ी वीडियोस भी बने रहते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन मतलब कि सब कुछ मतलब इतना चीज़ें पढ़ लेते हैं हम कि क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आता। इसलिए मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल से आवाज़ आती है, हाँ मुझे ये करना है, दिल से आवाज़ आ रही मतलब कि हाँ हमारे कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि हम ये करें, इसलिए मैं उन्हीं का ही, जो मेरे दिल से विचार आता है ना, उसी को ही सुनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी को टीका अर्पण कर दिया है, और यहाँ पर धूप और दिया बत्ती का अब चल रहा है सब कुछ। और बस यही है विधि विधान, उतना हम इसमें मतलब कि वो नहीं होते हैं इतना ज़्यादा कि सब कुछ कर सकें, बट जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। मन को शांति मिलनी चाहिए, बस सबसे बड़ी शांति ही होती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ मैं हमेशा ही करती हूँ।
जी कान्हा जी का भोग भी हो चुका है और अब मुझे लगी है बहुत ज़्यादा ठंड और भूख भी लग गई है। तो अब मैं बिस्किट और चाय ले रही हूँ और उनके लिए भी चाय ले जा रही हूँ। और चाय आय पीकर अब मैं आ गई हूँ। छोटा सा ये धनिया उगाया है मैंने एक खाली पानी के डिब्बे में। ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है, हल्का सा हो ही रहा है, अभी पता नहीं हो भी पाता है कि नहीं, देखते हैं। हल्की हल्की पत्तियाँ आ गई हैं। और यहाँ पर मैंने पनीर कोर के रख दिया है। कल हमने पनीर बनाया था तो थोड़ा सा पनीर बच गया था, तो हम सोच रहे थे आज पनीर पराठा बना लेते हैं। पनीर भी हम कभी कभी ही बनाते हैं और पहले तो मैं घर पर ही बनाती थी पनीर। तब मैंने भैंस का दूध लगाया हुआ था तो पनीर बन जाता था। अभी गाय का दूध है तो उसमें उतना नहीं बन पाता है, फिर दही भी जमाना होता है तो नहीं हो पाता है उतना, इसलिए मार्केट से ही ले आते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है, बोल रही कि क्या बना रही हो, क्योंकि इसको पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो बोल रही थी पनीर के पराठे, तो इसको बोल रही कि मुझे तो अब बहुत भूख लग गई है, मुझे रहा नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी बनाइए। और इसने दूध पी लिया है, लेकिन दूध पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो इसको भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। तो मैं पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो खेल रही थी अभी तक, तो बोल रही अब जल्दी बनाइए। तो मैं कह रही हूँ कि चलो बना लेती हूँ, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो पनीर पराठा बनाऊंगी आज मैं। और संडे को सब घर पर ही रहते हैं तो अच्छा भी लगता है कुछ खास बना लिया जाए। नहीं तो और टाइम जल्दीबाजी ही रहती है, ऑफिस के लिए खाना बनाना होता है, इसके लिए भी दोनों ही अलग अलग ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसको पसंद होती है तो कुछ चीज़ें उनको नहीं पसंद होती हैं। और यहाँ पर जो भी हल्दी मिर्च मसाला जितना तीखा खाना चाहते हो उतना डाल दिया मैंने। हल्का ही खाते हैं, मिर्च वगैरह बहुत कम, क्योंकि मेरी बेटी मिर्च ज़्यादा नहीं खाती है, मैं भी कम ही खाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च खाने से पेट में मेरी दिक्कत हो जाती है। और अभी तो इसमें मैंने लाल मिर्च ही डाला है, कुटा हुआ ही है, वैसे मैं मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। और वैसे सब्जी वगैरह में हरी मिर्च डालती हूँ मैं, हल्का सा, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ठीक मुझे सूट ही नहीं करता मिर्च, और बेटी भी नहीं खाती है। तो जी यहाँ पर बन रहे हैं पनीर के पराठे। और ऐसा है कि बच्चे जो चीज़ पसंद करते हैं ना उनको बना दिया जाए तो अच्छा भी लगता है। और मुझे भी ठीक लगता है पनीर, कभी कभी बना ही लेती हूँ। और क्योंकि हम वेज हैं, नॉन वेज नहीं है, तो हम पनीर खाना ज़रूरी होता है जो वेज होते हैं। क्योंकि विटामिन्स की कमी हो जाती है ना, नहीं तो बॉडी में, क्योंकि उतनी चीज़ें नहीं खा पाते हम, जितना सप्लीमेंट हो पूरा नहीं हो पाता है उतना। बच्चों में भी कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल कुछ खाते नहीं है, इसलिए जो चीज़ उनको पसंद है उनको पेट भर दे देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुछ चीज़ खाने में आनाकानी करते हैं। और लेडीज़ में भी विटामिन्स की कमी रहती ही है। और यहाँ पर पराठे वगैरह सब बन गए हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ, बूंदी रायता। बूंदी भिगाने के लिए डाल दी थी मैंने। और यहाँ पर तड़का लगा लूँगी मैं, कभी तो बिना तड़के वाला ही बना लेती हूँ, लेकिन आज तड़का वाला लगाने की सोच रही हूँ। करी पत्ता और सरसों के दाने का तड़का तो टेस्टी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और पराठे के साथ रायता हो तो फिर तो क्या ही बात है, बिना उसके तो मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर बस तड़के की तो बात ही कुछ और होती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट मतलब ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। अब ये मैं लड्डू जी के लिए भोग ले जा रही हूँ उनका। और सुबह दूध पिला दिया था मैंने इनको, और अब मैं इनका खाना इनको खिला देती हूँ। और ये चीज़ करने से ना मन को बड़ी शांति मिलती है, एक अपनापन सा लगता है। फिर कौन किस विधि से कर रहा है ये तो उन पर डिपेंड करता है। और ये सब अपनी मन की बातें होती हैं, अपने मतलब अपने अंदर की बातें होती हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, लेकिन बात वहीं पर होती है ना कि हम कहाँ पर खुश होते हैं, कहाँ पर किस चीज़ से हमको शांति मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है, वहाँ पर बात आती है। इसलिए मुझे इन चीज़ों से बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। जो चीज़ ये चीज़ करने में है ना, भगवान की सेवा पानी, ये वो सुख कहीं और मिलता ही नहीं, और वो शांति भी कभी मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि दुनियादारी में ही लगे रहेंगे तो भाई कहाँ, मतलब कि दुनियादारी में ही लगने से ना मन अशांति की ओर कब चले गया पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए हमको एक पीस कॉर्नर की ज़रूरत पड़ती ही है, और वो है सिर्फ भगवान की थोड़ी सी सेवा पानी कर देना। वैसे तो हम क्या करें, वही करवाते हैं। हाँ, सुबह उठ गई थी लेकिन पता ही नहीं चलता कब कितना बज गया करके। तो संडे हो या कुछ भी दिन हो, हमारा पूरा बिजी ही रहता है, मतलब संडे के दिन ज़्यादा काम हो जाता है वैसे तो। अब थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं या चाय पीते हैं थोड़ी देर। और क्योंकि ठंडी बहुत है तो चाय तो पीते हैं, धूप में बैठकर चाय पीने में बहुत मज़ा भी आता है, तो चाय पीते हैं अभी। और फिर लंच का देखते हैं, दाल और चावल ही बनाएंगे शायद, और उसके बाद जो भी करेंगे फिर आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और तो
ठंडी बहुत हो रही है। वैसे काम करने में ठंडा का पता नहीं चलता है, लेकिन अब काफी मॉर्निंग से ही लगी हूँ ना काम करते करते, तो फिर थोड़ी थकान हो ही जाती है। फिर धूप में बैठ के थोड़ा आराम मिल जाता है। और लड्डू गोपाल को भी मैं धूप में ले जाती हूँ। आप लोग को भी धूप में जरूर दिखाइए लड्डू गोपाल को, धूप, क्योंकि ठंडी बहुत है, धूप दिखाना बहुत जरूरी है। तो मिलती हो आगे को, बने रहिएगा। तो जी यहाँ पर शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लाइट ओपन करने जा रही हूँ। आजकल रात जल्दी होने लगी है ना, तो चाय पी रही हूँ मैं यहाँ पर। इसके पापा और मेरी बेटी तो खेलने गए थे, मैं वेट कर रही थी अब आएंगे चाय पियेंगे, लेकिन वो लोग नीचे ही खेलने लगे। पहले तो फील्ड पर खेलने के लिए गए थे, अभी नीचे पर ही खेलने लग गए बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा चलो मैं तो पी लेती हूँ, ठंडी काफ़ी हो रही है। तो दिन का व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैंने वैसे दाल चावल ही खाए थे। मैंने सोचा चलो छोड़ो इसको, फिर कभी दिखा दूँगी। नॉर्मल सा दाल चावल ही बनाए थे, और लंच में दाल चावल ही ज़्यादा बनाते हैं हम, या करी चावल या दाल चावल ही। तो यहाँ पर मैं चाय, गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ, थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है। और अब हो गया है संध्या पूजन का, और संध्या पूजन करना तो बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए संध्या। भगवान का सुबह भी स्वागत करो और शाम को भी। शाम को देवी माँ लक्ष्मी अपने घर पर पधारती हैं, तो संध्या पूजन का बहुत महत्व होता है, इसलिए मैं इसको कभी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, उन दिनों को छोड़कर। तो भले घर के, मतलब अपनी अपनी चीज़ है, मैं पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और यहाँ पर मैं पर्दा लगा रही हूँ। अब यहाँ से थोड़ी सी हवा आती है ना, तो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो पर्दा लगा दूँगी। तो फिर यहाँ पर कान्हा जी भी हैं, उनको ठंडी नहीं लगेगी। सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है भगवान जी का भी, क्योंकि जितना हम करेंगे, वैसे तो वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, उनके लिए क्या ठंडा क्या गर्म। लेकिन एक अपनी सोच होती है ना, हम अपनी ओर से जैसा भाव रखेंगे, भगवान उसी भाव में हमको मिलते हैं। और अपनी अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नहीं तो नेगेटिव दुनिया में नेगेटिव चीज़ें कितनी चारों ओर क्या क्या घटती रहती हैं, उससे हम पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर। और इसलिए हम सुबह भी शाम भी भगवान के करीब रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि थोड़ी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाए। क्योंकि चारों ओर कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम पर बहुत असर पड़ता है उन चीज़ों का, हम पर पड़ता है, सारे समाज पर भी पड़ता है। इसलिए पूरे दिन तो नहीं दे सकते, अब सुबह शाम भी दे दें तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध गर्म करने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब सुबह भी मैं कान्हा जी को दूध भोग में दूध दे देती हूँ, और शाम को भी। और वैष्णवी ने भी पी लिया है दूध, और कान्हा जी को भी भोग लगा लिया है। और यहाँ पर ये लाए थे चावल, तो चावल और ये थोड़ा सा सामान लाए थे, तो इनको ही खाली कर रही हूँ मैं। और जब सामान ख़त्म होता है ना, तभी याद रहता है। पहले से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखती हूँ ज़्यादा, राशन पानी, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, यहाँ रूम थोड़े सीलन होते हैं ना, तो अनाज जो भी ये चावल आटे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं रखती हूँ। डब्बे भी मैंने छोटे छोटे ही रखे हैं, अब छोटी सी फैमिली है तो ज़्यादा किस लिए रखना, इसलिए। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और नहीं तो ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा चला जाएगा, और मैं नाइट रूटीन फिर किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। और दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, और दूध का भोग लगाऊंगी आज मैं। और हम आज नॉर्मली रोटी सब्जी ही बना रहे हैं, आलू की सब्जी और रोटी। तो फिर ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इसलिए अब यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।